हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मम्मी को गए हुए पूरे 12 दिन हो चुके हैं और आज मम्मी को हम लोग बिदाई देने वाले हैं। कहते हैं कि मम्मी चली तो गई है लेकिन 12 दिन तक हमारे साथ ही रहेंगी। जब तक हम लोग पिंडदान नहीं देंगे, उनकी बिदाई नहीं करेंगे, मम्मी हमारे साथ हमारे घर पे ही हैं। तो मैं हस्बैंड के लिए कपड़ा आयरन कर रही थी क्योंकि जो पूजा होने वाली है ना, उसके लिए काफ़ी कुछ शॉपिंग करना है। कल भी हम लोग शॉपिंग करने के लिए निकले थे लेकिन गरुड़ पुराण के लिए पंडित जी आ गए थे, इस वजह से हम लोग आधी शॉपिंग कर लिए और कुछ शॉपिंग करना बच गया था। मेनली मैं ननंद के लिए शॉपिंग कर रही हूँ क्योंकि ननंद चाहती है कि वो भी मम्मी को कुछ अच्छा चीज़ दान करे। हालांकि वो सब चीज़ें पंडित जी को जाएगी, जैसे बेड, बिस्तर, गद्दा, तकिया। तो ये मैं सोने का विष्णु जी ले रही हूँ, तो ये मैं नहीं ले रही हूँ, ये मेरी ननंद ले रही, ये वो दान करेगी और कहती कि मम्मी को देना है इस वजह से। और वो कही थी कि मम्मी के लिए एक अच्छी सी साड़ी ले लीजिएगा, जो मम्मी पहनती है ना जिस तरह से, वैसे अच्छे से साड़ी ले लीजिएगा। तो वही साड़ी लेने के लिए मैं यहाँ कपड़ा दुकान यहाँ पे आई हुई हूँ और मम्मी के लिए साड़ियाँ देख रही थी। हालांकि ये सब पंडित जी को जाएगा, तो जो भी गेस्ट आए थे ना, सब लोग मम्मी जी के लिए साड़ी लेके आए थे। पर मेरी ननद चाहती थी कि जैसा मम्मी पहनती ना वैसे साड़ियाँ ले, तो मम्मी हल्की साड़ी ज़्यादा पहनना पसंद करती थी। तो ये साड़ी मैं पसंद की हूँ उनके लिए, जैसा उन्होंने कहा था ननद ने लेने के लिए, उस हिसाब से मुझे ये साड़ी मुझे पसंद आई है। और यहाँ पे हस्बैंड नहा धो करके रेडी हो गए, धोती पहने, पर वो धोती को लुंगी की तरह पहने, उनको धोती पहनना नहीं आता ना, इसलिए। तो वो पिंडदान कर चुके हैं और उसके बाद घाट से नहा धो करके आ गए, शर्ट पैंट पहन लिए और उसके बाद लास्ट में गौ दान हो रहा है। तो पहले गाय माता की पूजा हो रही है, फिर इसको हम लोग दान देंगे। तो ये हमारे में इस तरह का नियम होता है, ये तो मुझे भी नहीं पता था क्योंकि मैं भी ये सब चीज़ें पहली बार देख रही हूँ। पूरा दिन घर में पूजा पाठ हुआ, उसके बाद हम लोग शाम 6 बजे वापस मार्केट आए। ननंद फोर्सफुली वापस मार्केट भेजिए कि भैया की पसंद का कुछ अच्छा सा कपड़ा ले लीजिएगा, ऐसा नहीं कि कोई कम दाम का जो भी उठा ले, अच्छा सा ब्रांडेड कपड़ा ले लीजिएगा जो भैया पहन सके ऑफिस जाने के लिए भी। तो वो पसंद कर रहे थे, हमने उनको मना किया था हालांकि, लेकिन वो कही कि मैं मम्मी के लिए बहुत कुछ करना चाह रही थी, पर मैं भैया को नहीं दे रही हूँ। भैया मम्मी को मुखाग्नि दिए, तो भैया को देने का मतलब होता है डायरेक्ट मम्मी को देना। इस वजह से जितने भी रिलेटिव्स आए थे वो मम्मी के लिए साड़ी लेके आए थे और इनके लिए शर्ट पैंट काफ़ी सारा लेके आए थे। पर ननद चाहती थी कि भैया अपनी पसंद का कुछ ले ताकि उनके ज़रिए मम्मी को जाए। तो वो अपने लिए कैजुअल कपड़ा देख रहे थे, शर्ट पैंट जो ऑफिस पहन के जाए। पहली बार वो अपनी बहन से कुछ ले रहे थे क्योंकि उनको देने का काफ़ी मन हो रहा था, काफ़ी इमोशनल हो चुकी थी और सबसे ज़्यादा मेरी ननंद ही रोई थी। मैं बहुत ज़्यादा रोना धोना नहीं करती हूँ, मैं चाहे कोई भी मुसीबत आए। मेरे हस्बैंड का भी एक्सीडेंट हुआ था ना, तब भी मैं नहीं रोई थी। और मेरा बच्चा जब बीमार पड़ा था, 1.5 महीने तक काफ़ी फीवर था, हॉस्पिटल में एडमिट था, तब भी मैं एक बूंद आंसू नहीं निकाली थी। रोना धोना मुझे जल्दी होता नहीं है। तो यहाँ पे हस्बैंड देख रहे थे शर्ट, और ज़्यादातर ब्लू रंग का ही उनको पसंद आ रहा था, पर मैं उनको बोली थी प्लीज़ ब्लू रंग इग्नोर करके कोई दूसरा कलर देखिए। पर यहाँ पे कोई ख़ास कलेक्शन था नहीं, हम लोग डिफरेंट कलर देख रहे थे, तो कुछ समझ में आ नहीं रहा था कि ब्लू छोड़ के और क्या ले। हस्बैंड देख रहे थे इधर उधर, लेकिन क्या होता है ना, जो चीज़ पसंद आ रही थी वो साइज़ में मिल नहीं रहा था। इनका शर्ट का साइज़ 39 है, 39 को परफेक्ट होता है, 38 टाइट होता है, 40 लूज़ होता है, इसीलिए वो 39 का देखते हैं। तो जो पसंद आ रहा था वो 39 में था नहीं, तो लास्टली हमने मैरून कलर सेलेक्ट किया कि मैरून कलर का उनके पास कोई शर्ट टी शर्ट कुछ भी नहीं, आज तक मैं इनको कभी पहनते नहीं देखी। बोली कि आप ये कलर ट्राई कीजिए, क्या पता आप पे अच्छा लगे, बहुत लोगों पे मैरून कलर अच्छा लगता है। तो वो मैरून कलर मेरे कहने पर ट्राई करने के लिए चले तो गए, लेकिन जब वो पहन के निकले तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन पर सच में मैरून कलर बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था और उनको भी खुद में अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो जानते हैं कि जब उनको अच्छा नहीं लग रहा है तो मुझे भी उन पर अच्छा नहीं लगेगा। फिर मैं उनको बोली कि ठीक है, आप है ना अपने पसंद का ब्लू रंग का ही कुछ देख लीजिए, डिफरेंट कलर हम लोग मुंबई में ट्राई करेंगे, इसलिए आप ब्लू रंग का ही देख लीजिए। हस्बैंड खुश हो गए ब्लू रंग देख सुन करके कि अच्छा ब्लू रंग लेने का परमिशन मिल गया है, क्योंकि जब भी वो ब्लू रंग लेकर के आते हैं तो मैं उनको बहुत सुनाती हूँ कि आप जब देखें तब ब्लू रंग लेकर के आते हैं। और मुझे ना सच में ब्लू रंग से चिढ़ होने लगा है। ऐसा नहीं है कि मुझे ब्लू रंग पसंद नहीं है, मुझे ब्लू रंग बहुत पसंद है, लेकिन उनका है ना 90% जो शर्ट होता है ना ब्लू रंग में ही होता है। लेकिन यहाँ पे मजबूरी हुई तो मुझे ये ब्लू रंग, अब ब्लू रंग उन पर खिलता भी है ना, तो वो ले करके पहने तो मुझे उन पर ठीक लगा। ये 38 का है शर्ट, क्योंकि पता नहीं कौन सा ब्रांड का था। 38 इन पे बहुत टाइट होता है, लेकिन ये 38 भी बहुत लूज हो रहा था, तो वही कह रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इस बीच बच्चे हैं ना टॉय सेक्शन में गए, वहाँ से खिलौने उठा के ले आए कि मम्मी हमें ये लेना है,
पर मैंने उनको मना कर दिया कि घर में बहुत सारे बच्चे, तुम लोग खिलौना लेके जाओगे तो सब बच्चे लड़ेंगे, और सारे बच्चों के लिए एक जैसा खिलौना लेना भी मुझे सही नहीं लगा, और अलग अलग खिलौना लेती तो भी झगड़ा वो लोग करते ही करते। तब तक कॉल आ गया हस्बैंड के पास कि गेस्ट आए हुए, आज 12 है ना, तो 13 को क्या होता है ना, ब्राह्मण भोज होता है, पूरे समाज को खाना खिलाया जाता है। तो मैक्सिमम गेस्ट 12 को शाम में पहुंचना स्टार्ट हो गए थे। 12 को मतलब कि जो मम्मी के मायके साइड के थे, हम 4 बहुओं के मायके साइड के थे, वो लोग आना शुरू कर चुके थे। आज का ब्लॉग बहुत छोटा है क्योंकि बहुत बिजी चल रही थी ना, और बहुत सारी रस्में ऐसी होती हैं ना जिसका ब्लॉग बनाना मुझे खुद में ठीक नहीं लगता है, लेकिन यूट्यूब ब्लॉग चैनल है तो कुछ ना कुछ तो ब्लॉग डालना है ही। इस वजह से मैं एक छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के लिए बनाई हूँ। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग सब अपना ख्याल रखिएगा। अब आपको मेरा रेगुलर डेली ब्लॉग देखने को मिलेगा। टाटा, बाय बाय।